ना ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए, अगर कुरान मजीद की ख़ुद हम बात करें, कुरान मजीद ने ख़ुद सूरह हशर के अंदर मिसाल दी उसकी जो मैग्निफिकेंस है, उसकी जो अज़मत है। अल्लाह कहते हैं लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबल, अगर हमने कुरान मजीद को पहाड़ के ऊपर नाजिल किया होता तो ए नबी आप देखते लराअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि वो अल्लाह के डर से फट जाता। स्कॉलर्स यहाँ पे ये बात समझाते हैं कि आप देखें, यानी कि अक्सर लोग सवाल पूछते हैं ना कि हरमैन की हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और जिस तरह अली भाई आपने भी अभी एक मिसाल दी थी, वो ऑडियंस को दोबारा भी बताइएगा कि लोग किस तरह रोना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर ना मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ना आउट ऑफ इनोसेंस पूछते हैं कि सर ये फेक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो आप यकीन करें हर कोई फेक नहीं कर रहा होता। कुरान मजीद के अंदर ये तासीर है। और ये बात भी समझ लें, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का एकदम आउटबर्स्ट ऑफ क्राई आ गया तो उसको मानी भी पता होंगे। ये मानी के बगैर ये ख़ास वो मौके होते हैं जो कि अल्लाह ताला दिल पे तारी करता है, और ये इस तरह की फीलिंग है जो कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। दिलों का नरम हो जाना, आंखों से आंसू आ जाना, ये ईमान की बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है कुरान मजीद सुन के। बल्कि आई थिंक कुरान मजीद की आयत भी एक इस तरह की है ना, जो अभी आपने बताई थी, वो आप ऑडियंस को ज़रूर बताएं, जो आपने हमें पॉडकास्ट से पहले एक वाक़या बताया। एग्जैक्टली मैं वाक़या ये है कि नमाज़ पढ़ रहा था कुरान एकेडमी मॉडल टाउन में, वहाँ पे ईशा की नमाज़ थी। आज से कोई 5-6 साल पहले की आई गेस बात है। मेरे साथ एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था, इन इज़ मे बी मिड-20s या मे बी अर्ली 30s। वो दूसरी रकत में रोने लग गया और ही वॉज क्राइंग लाइक बेबीज़। और मेरे लिए बड़ी ऑकवर्ड बात थी, क्योंकि हर एक का रोने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मैं शायद उस तरह ना रोऊं, लेकिन मुझे भी रोना आता है, लेकिन उस तरह नहीं। बट ही वॉज क्राइंग लाइक कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, और मुझे शर्मिंदगी है कि उस टाइम पे मुझे नहीं पता लगा कि कौन सी आयत पढ़ी गई है। मतलब फोकस थोड़ा सा आउट हो गया। उसके बाद मैंने इमाम साहब से पूछा कि आपने दूसरी रकत में क्या पढ़ा है, तो उन्होंने सूरह माइदा कहा। मैंने ये वाला पोर्शन पढ़ा है, वो मैं आया आपके सामने रखता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 83 है सूरह माइदा की। व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, एंड व्हेन दे हियर व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू द मैसेंजर यू सी देयर आइज़ ओवरफ्लोइंग विद टीयर्स बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द ट्रुथ। और मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, अमेजिंग। मैंने गाना सुनते हुए किसी को इस तरह रोते नहीं देखा है। और वो रोना पेन का रोना शायद होगा, कोई महबूब याद आ गया तो उसकी याद में रो। ये जो रोना था ना, ये सीधा यहाँ से ये ईमान का रोना था, और ये वो रूह की आवाज़ थी कि जिसने रिकॉग्नाइज कर लिया। सुभान अल्लाह। तो देखिए कितना ये कंपैरिजन, कितना ओवरवेलमिंग कंपैरिजन है। सुभान और ये रियल लाइफ कंपैरिजन, ये स्टोरीज नहीं सुना रहे हम आप लोगों को, ये बिल्कुल रियल लाइफ कंपैरिजन है। और ये हमारे अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं। वो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कुरान में जब फरमा रहे होते हैं ना, कि फरमाते हैं इस हवाले से कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मोमिनों की रूहें हैं उनको इत्मीनान ही कुरान से हासिल होता है। और फिर अल्लाह ताला एंड पे उस आयत में रिपीट करते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। उसका मतलब अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊँ तो उसका मतलब है कान खोल के सुन लो कि सिर्फ अल्लाह के ही जिक्र से ही रूहों को सुकून मिलता है। तो जो आप बात कर रहे थे कि इफ़ यू आर लिटरली रियली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, तो फिर वो हैप्पीनेस आपको यहाँ से मिलेगी। चाहे आपकी पॉकेट में पैसे हैं नहीं हैं, चाहे आपके पास कोई दुनिया की नेमत नहीं है मौजूद, स्टिल इफ़ यू हैव कुरान तो आप और आपका अल्लाह से कनेक्शन है तो आपको सुकून भी मिलेगा और आपको एक पर्पस भी मिलेगा। सो यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ टू कुरान जस्ट टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। अदरवाइज यू आर टोटली ब्लैंक कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक मुझे जो चीज़ बहुत खौफ दिलाती थी ना, जब मैं म्यूज़िक बहुत सुनता था, मैं ना रिजेक्ट करता था टोटली उन लोगों को जो कहते थे यार ये मत सुना करो, ये हराम है, ये वो। मैं कान ही नहीं धरता था। लेकिन एक चीज़ लिटरली मुझे बहुत खौफ देती थी, इवन दो उस टाइम पे मैं म्यूज़िक का बड़ा वो शौकीन था कि यार ड्राइविंग करते हुए व्हाट इफ़ आई डाई, मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरे मुंह पे गाना हो। यानी इवन दो देख लें मैं रिलीजन की तरफ नहीं था, लेकिन ये खौफ मुझे कहता था कि यार नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग। और कितने ऐसे वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे, डॉक्टर्स सुनाते हैं। शेख खालिद यासीन का एक लेक्चर है, उसमें बता रहे थे कि डॉक्टर्स टोल्ड मी कि उन्होंने पेशेंट्स को मरते हुए गानों के लिरिक्स कहते हुए जो है ना वो सुना। सुभान अल्लाह। एक वाक़या है, बल्कि सऊदी अरब की कोई एक डॉक्टर थे, वो ये बात बता रहे थे कि एक उनका कोई पेशेंट था और वो ना एडिक्ट था म्यूज़िक का, बहुत ज़्यादा एडिक्ट था, और अपनी ओल्ड एज में था। उस एज में भी उसको था कि मैंने म्यूज़िक सुनना।
तो मरने से पहले लोगों ने क्या किया कि जो उसके घर वाले थे, जिस तरह एक सेरेमोनियल होता है कि उन्होंने कुरान लगा दिया कि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है तो ये ठीक हो जाए, उसने रोका उनको कि इसको बंद करो और फलां सिंगर दोबारा उसको उसके गाना स्टार्ट करो, और उसी हालत में उसकी मौत हो गई। तो देखें लोग ये बड़ा समझते हैं। देखें जहाँ तक अली भाई आप शुरू में एक बात कर रहे थे ना, इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराने के लिए भी आए थे और खुशखबरी सुनाने के लिए भी आए थे। आप सिर्फ खुशखबरियाँ नहीं सुना सकते और ना ही आप सिर्फ डरा सकते हैं, लेकिन डर भी ज़रूरी है। जिस तरह लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि ईमान के ये दो जो है ना मोमिन के पर होते हैं, खौफ और रजा। अब देखें आप लोगों को अगर इस म्यूज़िक से डराएंगे नहीं और बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे ना कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप रहने दें, ठीक है, चलता रहेगा, तो लोग कैसे रियलिटी को पाएंगे? उनको कैसे समझ आएगी कि यार ये दिस इज़ नॉट द वे जो हमने चूज़ किया। तो मेरा ख्याल है कि आपको राइट नाउ जितना जल्दी हो सकता है इसको छोड़ना है, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज एन अदर रिमाइंडर आउट ऑफ सो मेनी रिमाइंडर्स जो अल्लाह ताला ने आपके यहाँ भेजे हैं। एग्जैक्टली, यू हैव टू टेक एक्शन राइट नाउ। देखिए हम इसमें नहीं जा रहे म्यूजिक हराम है हलाल है, वो एक अलग बहस है और हमने उस पर किए हुए। हम ये कह रहे हैं कि देखें, डिफाइन योर एंड गोल टुडे। इफ इट इज पीस एंड सिक्योरिटी, इफ इट इज सक्सेस, इफ इट इज जन्नह, इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ पेन, रिग्रेट एंड फियर्स, देन कुरान इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन अदरवाइज म्यूजिक सुनते रहें, कोई मसला नहीं। अगर आपने ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए, द चॉइस इज़ योर्स। म्यूजिक के नुकसानात भी तो देखें ना। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ना मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था उस्ताद टिम हम्बल का। जिन लोगों पे जादू हुआ होता है ना, जिन लोगों पे जादू हुआ होता है, वो उन पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का कि एक शेख हैं, वो कहते हैं कि मैं ना एक पेशेंट था मेरा जिस पे ही वाज पोजेस्ड। मैं उस पे ना सारी रात रुकिया करता रहा, सारी रात रुकिया करता गया। सुबह फजर के बाद ना किसी साथ वाले घर से ना म्यूजिक की आवाज़ आई और वो जो मेरा सारा इम्पैक्ट था ना, मुझे ऐसे लगा कि वो लॉस्ट हो गया एंड ही वाज जिन वाज बैक ऑन हिम। तो ये जिस तरह जिशान भाई भी शुरू में बात कर रहे थे, दिस इज रिलेटेड टू सॉर्सरी। और जिन लोगों पे जादू हुआ होता है वो तो सुभान अल्लाह, नहीं आप समझ लें कि शैतान आपको पोजेस कर लेता है। मैं आपको रियल बात बताऊं, और मैं चाहूँगा जिशान आपका भी एक वाकया है इसका रुकिया का, वो ज़रूर सुनाइएगा इफ़ यू आर कंफर्टेबल। मुझे खुद एक यूथ ने कहा कि सर पता नहीं अजीब बात है कि पॉर्न देखने के बाद एंड आफ्टर रिलीविंग माई सेल्फ ना मेरा म्यूजिक सुनने का दिल करता है। यानी म्यूजिक उस टाइम ना मुझे एक अलग ही वो सीरियसली दे रहा होता है। यानी आप इमेजिन करें, शैतान उस वक्त फुल हावी हुआ है, नापाकी की हालत है, और उसमें वो कहता है मुझे म्यूजिक मजीद जो है ना वो डोपामीन या वो एक चस वाली फीलिंग जो है ना एग्जैक्टली। मेरे यहाँ ना कुरान का जो एक अल्लाह ताला ने एक मुझे एक नया एक्सपीरियंस दिया कुरान मजीद के साथ, उसकी पावर को एक्सपीरियंस करने का। कि कोविड के दिन थे, हमारी फैमिली में एक मसला हुआ जिन पोजेशन का, और आज आके जो स्कॉलर से मशवरा हुआ, मुझे ये एडवाइस दी गई कि आप जो है ना वो रुकिया करें, क्योंकि जो खातून थी वो पर्देदार थी और मुझे वो जानती भी हैं, तो उनके घर वाले अनकम्फर्टेबल थे इस चीज़ से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। देखें, एज़ मुस्लिम्स हमारा ईमान है कि जादू एग्जिस्ट करता है। सूरह बकरा में अल्लाह ने बताया है व युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। तो पहली बात तो आप ये जहन में रखें कि ये कोई फोकलोर या फेबल नहीं है। म्यूज़िक एग्जिस्ट करता है, जादू एग्जिस्ट करता है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात आप ये समझें कि जादू एक कॉन्ट्रैक्ट है जिन के और जादूगर के दरमियान, यानी कि जादू को आप डिवोर्स नहीं कर सकते जिन से। ये बात समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे जिन से मुराद जो शयातीन है, डीमंस, जो डीमंस हैं। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने अभी पहले बात की कि मैजिक का और म्यूज़िक का बहुत गहरा ताल्लुक है। जो देखिए, जिस तरह इंसानी रूह को तस्कीन मिलती है कुरान मजीद से, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है शैतान के साथ। शैतान कैन नॉट स्टैंड द कुरान। वेरी ट्रू। आप यकीन करें कि कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे रुकिया करने का एक मौका मिला और मल्टीपल टाइम्स मैंने रुकिया किया क्योंकि वो मेरा फैमिली का केस ही था। और रुकिया थोड़ा बता भी, मैं हमारी ऑडियंस को शायद ना दे दूं, रुकिया कोई ये नहीं होता कि कोई ख़ास चीज़ है। रुकिये का मतलब बेसिकली ये है कि वो आयात या कुरान मजीद का कोई भी पोर्शन आप किसी बंदे के सामने जो कि या तो पोजेस्ड हो या उसको कोई फिज़िकल पेन हो या उसको स्पिरिचुअल मसला हो, यानी कि अल्लाह ने कुरान सूरतुल फातिहा का एक नाम शिफा है, शिफा है। कुरान मजीद को ख़ुद अल्लाह ने जो है वो शिफा से ताबीर किया है कुरान मजीद के अंदर ही। तो उसको रिसाइट करने को रुकिये का एक्ट कहते हैं और वो अल्लाह की इजाज़त से अगला बंदा हील हो जाता है। दिस इज़ व्हाट रुकिया इज़। अच्छा, जो शयातीन हैं वो रुकिया और आज़ान और इकामत
वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप यकीन करें, रुकिया करते हुए मैंने 2 चीज़ें बहुत प्रोफाउंड देखी। नंबर 1, रुकिया करते हुए मैंने जो मेरे सामने जो केस था उसमें पोजेशन हुई हुई थी, जो हाथों के साइंस थे अली भाई, वो सारे वो थे जो कि म्यूजिशियंस करते हैं। अच्छा, यानी कि टू माय सरप्राइज उसमें से अक्सर साइंस मुझे नहीं पता थे, और जब मैंने आके बताए तो मुझे पता लगा ये तो म्यूजिशियंस के साइन हैं। एंड शी वाज एन एल्डरली लेडी, शी वाज एन एल्डरली, जो म्यूजिक शायद वो उस तरह नहीं, वो उनका म्यूजिक से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं था। और आप इस चीज़ से ऑडियंस रिलेट करे, ये रिसेंटली पिछले साल में जो कॉन्सर्ट्स हुए हैं, आपको पता है, जो ज़िया भाई भी बहुत कोट करते हैं, जिसमें ये पूरे उन्होंने सैटेनिक रिचुअल्स किए थे। अच्छा, और दूसरी बात जो मेरे लिए प्रोफाउंड थी, वो कुरान मजीद की तासीर थी। आप यकीन करें, शायद सुनने वालों को यकीन ना आए, लेकिन क्योंकि मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, मैं सूरतुल फातिहा पढ़ता था, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता था, और मैं सूरह ये फलक और सूरह नास पढ़ता था, आगे से चीखों की आवाज़ें आती थी, एज इफ आप किसी को आग लगा रहे हैं। यानी कि वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें क्या तासीर है। और ऑन द कॉन्ट्ररी फिर मुझे शर्म भी आई कि देखो कि ये इसमें इतनी तासीर है कुरान मजीद के अंदर कि अगर ये शैतान को आग लगा सकता है तो ये हमारी रूहों को क्यों तस्कीन नहीं दे सकता। तो इसीलिए ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, वी आर ओपनिंग डोर्स टू शयातीन। अब्दुल अलीम में जो मिसाल दी, वो रावलपिंडी के एक मशहूर राकी हैं, जिन्होंने रमज़ान के दिनों में वो किसी पे रुकिया कर रहे थे, और वो जो म्यूज़िक था वो हमसायों की तरफ से नहीं था, वो जो ये उठाने के लिए नहीं आते सहरी के लिए, वो ढोल वाला था। वो कहते हैं मेरे 4-5 घंटे की रुकिए की मेहनत पे पानी फिर गया उस एक ढोल वाले की वजह से। तो आप इसी का ताल्लुक़ है पोर्नोग्राफी से भी, बेहयाई से भी, बाथरूम में दुआ ना पढ़ के जाना, गुस्से की हालत में बहुत ज़्यादा होना, मौसीकी का होना। यानी कि अगर आपके घर में म्यूज़िक है, इट इज़ एन ओपन डोर फॉर शयातीन कि वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। आप जितनी चाहे एक्सेस दे दें उनको, फिर आपके जो मसले मसाइल हैं वो बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो डेफिनेटली यू हैव टू। यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर मैं दे दूं, मैं कोई ऑफिशियल राकी नहीं हूं, क्योंकि 1-2 दफ़ा मैंने जब भी पहले ये कोट किया तो बहुत सारे जो है ना, नहीं, रुकिया हर मुसलमान कर सकता है, हर मुसलमान, चाहे हर मुसलमान गुनाहगार है। ये आप ना कहें कि जी हम तो नेक नहीं हैं, कोई भी इस चीज़ का दावा नहीं करता कि हम नेक हैं, बल्कि ये कुरान मजीद का एक हक है कि हम उसको एज रुकिया भी यूज़ करें। तो आप सूरत वज़ू करके अपने प्यारों के लिए, अपने प्यारों का हक है कि हम खुद उनके लिए रुकिया करें।